बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 15 सितंबर है और दिन है इतवार का। 12 जुलाई के बाद से जिस तहलका खेज तफसीली फैसले का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था, यानी मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने वो तहलका खेज फैसला सुना दिया है। आज आपको यकीन आ जाएगा इस बात का कि मैं क्यों बार बार ये बात करता था कि काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए जो कुछ करना है आप कर लेने दीजिए, आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फैसले का इंतजार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने आज आईनी तरमीम, जुडिशल पैकेज, काजी साहब की एक्सटेंशन, इन तमाम तर चीजों को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। इन तमाम तर चीजों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी फतह मिल गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह, वही जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने चंद दिन बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, अमेरिका से वतन वापस आते ही वो छा गए हैं। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का मुख्तसर फैसला सुनाया, जिस फैसले के मुताबिक तमाम तर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। उस फैसले के बाद ही ये माहौल बनना शुरू हो गया कि जनाब रियासत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानने के मूड में नहीं है। तमाम तर टीवी चैनल्स पर बैठे हुए वो नून लीग के तर्जुमान, नून लीग के अपने सहाफियों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया कि जनाब रियासत ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना। मुझ समेत बहुत से सहाफी बार बार बड़े कॉन्फिडेंस से आपको ये बताते थे कि हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद होगा, हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा, आप सिर्फ तफसीली फैसले का इंतजार कीजिए। पिछले 8 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस की जानिब से जो फैसला सुनाया गया, उसने तमाम तर अबहाम, वो तमाम तर क्या सराइयां, वो तमाम तर जो बयानियां बनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना जाएगा, वो तमाम चीजें हमेशा के लिए दफन कर दी हैं। तहलका खेज हुक्मनामा, अब तक का सबसे तगड़ा, सबसे सख्त जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आ गया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का मुख्तसर फैसला सुनाया। 18 जुलाई को यानी फैसले के 6 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त जमा करवाई और सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मजीद वजाहत मांगी कि जो मुख्तसर फैसला सुनाया गया, उस फैसले में जो 41 अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने जब अपना बयान हल्फी जमा करवाया था तो खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार साबित नहीं किया था, उनके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय है उसके ऊपर मजीद वजाहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मांगी थी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऐसी तगड़ी वजाहत दी गई है, ऐसा तगड़ा जवाब दिया गया है, और मुझे याद है मैंने अपनी बेशुमार वीडियोस में बार बार ये जुमला बोला है कि तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट जब सुनाएगी ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ पांव बांध कर सुनाएगी। आईनी तरमीम की ये जो खबरें गर्दिश करती रहती हैं कि जनाब आज नहीं तो कल शहबाज शरीफ की हुकूमत आईनी तरमीम कर लेगी, काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी, क्योंकि ये जो मखसूस नशिस्तों वाले केस का भी फैसला था, ये तमाम तर चीजें उस आईनी तरमीम के इर्द गिर्द घूम रही हैं जिस आईनी तरमीम के बाद काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन मिलनी है। इसी वजह से मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो वजाहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मांगी थी, उस वजाहत पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली तहलका खेज हुक्मनामा जारी कर दिया। और मैं ये समझता हूं कि आज से वो आईनी तरमीम तो भूल जाइए, काजी साहब की एक्सटेंशन भूल जाइए, वो जुडिशल पैकेज जो तमाम तर जजेस को मैनेज करने के लिए आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस ने वो पूरा जुडिशल पैकेज भी उड़ाकर रख दिया। पहली इंपॉर्टेंट बात तो आज के फैसले में यह की गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हीले बहाने बना रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जानबूझकर इंटेंशनली जो इस फैसले पर अमल दरामद ना करने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 8 जजेस जिन्होंने मुख्तसर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में सुनाया था, उन्होंने ये तफसीली फैसला जारी किया और उन्होंने कहा कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट
آف پاکستان کے حکم پر عمل درآمد نہیں کرے گا تو وہ نتائج کا ذمہ دار خود ہوگا، اس کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہوگا جسٹس اطہر من اللہ صاحب جب امریکہ گئے تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو آزاد اور آئین پسند ججز ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ ان کے ہر فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ میں تو بار بار یہ بات کرتا آیا ہوں کہ یہ وہ سپریم کورٹ نہیں ہے حضور جو آپ کے ڈراوے میں آ جائے، آپ کے دباؤ میں آ جائے، آپ کے پریشر میں آ جائے۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے چند ججز ایسے ہیں جو کسی صورت کسی پریشر میں نہیں آئیں گے، ہر صورت میں وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر اس ٹائم جو سینئر پیونی جج ہیں یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جنہوں نے آج سے چند دن بعد چیف جسٹس آف پاکستان بن جانا ہے، وہ تو کمال شخصیت ہے نا، ان کے بارے میں تو آپ یہ چھوڑ ہی دیجئے، بھول ہی جائیے کہ وہ کسی دباؤ میں آئیں گے۔ اسی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا، کیونکہ وہ آتھر جج بھی ہیں مخصوص نشستوں والے کیس کے مختصر فیصلے کے۔ تو یہ جو فیصلہ آج آیا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ لکھی گئی ہے اور یہ بتایا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ 41 ارکان پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے بیان حلفی اپنے جمع اس ٹائم پر نہیں کروائے تھے جب تمام تر وہ فارمز جمع ہو رہے تھے انتخابات کے لیے، وہ تمام لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں، ان کو پاکستان تحریک انصاف کا ایم این اے ہی شمار کیا جائے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی۔ اور ایک اور بات بڑی زبردست، بڑی تہلکہ خیز جو اس تفصیلی فیصلے کا کرکس ہے وہ یہ کہ اگر ان 41 لوگوں میں سے کوئی شخص پارٹی پالیسی کے خلاف قومی اسمبلی میں ووٹ دیتا ہے، کیونکہ وہ جو 41 لوگ ہیں ان کے حوالے سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی نا کہ جناب ان میں سے کچھ لوگوں کو خریدا جا سکتا ہے۔ پچھلے 4-5 دن سے کئی نام بھی گردش کر رہے ہیں، میرے تک بھی وہ نام پہنچے ہیں، میں اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ ان کو شک کے دائرے میں ابھی کھڑا کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، تو نام بتانا بہتر نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف خود کلیم کرتی ہے کہ جناب ہمارے 7-8 ایسے لوگ ہیں ان 41 میں، 39 کے تو پہلے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو وہ نوٹیفیکیشنز ہیں وہ جاری کر دیے تھے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں، باقی رہ گئے تھے 41۔ ان 41 میں سے تحریک انصاف کو شک تھا کہ 7-8 ایسے لوگ ہوں گے جو آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس تفصیلی فیصلے کے اندر یہ کیٹاگوریکلی واضح کر دیا گیا کہ اگر ان 41 میں سے کسی نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی، جو پارلیمانی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کی پالیسی کی خلاف ورزی کی، تو پارلیمانی لیڈر وہ تمام تر ارکان کو پارٹی سے نکال بھی سکتا اور ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے پنجاب میں ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے درمیان جب پنجاب کی چیف منسٹرشپ کا ایک معاملہ چل رہا تھا، اس دوران بھی یہی ہوا تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 63A کے تحت نون لیگ کے ان تمام، کاف لیگ کے مجھے یاد ہے، ان تمام تر لوگوں کے جو ہے وہ ووٹ کو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا، ان کو کلعدم کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے سپریم کورٹ نے یہ کلیئر کر دیا کہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب وہ آئینی ترمیم والی کہانی تو ختم ہو گئی نا۔ یعنی وہ آئینی ترمیم جس کے لیے لوگوں کو خریدا جا رہا تھا، بولیاں لگائی جا رہی تھی، کچھ لوگوں کو زور زبردستی منانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اٹھایا جا رہا تھا، ان کی فیملیز کو تھریڈ کیا جا رہا تھا، یعنی جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے اور جو کچھ خاص طور پر پچھلے 1.5-2 سال میں ہوا ہے، اسی تمام تر طریقوں کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ کام کرنے کی کوشش ہو رہی تھی کہ قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم منظور ہو جائے۔ سینٹ میں تو مولانا فضل الرحمان اگر حکومت کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو وہاں تو ہو جائے گی، لیکن قومی اسمبلی میں مولانا کی حکومت کے ساتھ حمایت کے باوجود حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ضرورت پیش آنی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ 7-8 ایسے لوگ ہیں جن کو مینج کر لیا گیا۔ تو سپریم کورٹ نے ایک بات تو یہ کلیئر کر دی۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کو بھی آج جواب مل گیا جو کہتے تھے کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریاست عمل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ یہ وہ تفصیلی فیصلہ ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ سے رہنمائی مانگی تھی۔ ابھی جو مخصوص نشستوں والے کیس کا تفصیلی فیصلہ وہ آنا ہے، اس تفصیلی فیصلے کے اندر اس سے زیادہ تہلکہ خیز احکامات ہوں گے، اس تفصیلی فیصلے کے اندر اس سے زیادہ بڑی دھماکے دار چیزیں ہوں گی، کیونکہ کچھ چیزیں اس تفصیلی فیصلے کے متعلق ہمارے تک بھی پہنچی ہیں، جس میں خاص طور پر کچھ ججز اضافی نوٹ لکھ رہے ہیں، جس میں جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں جو آئندہ آنے والے چیف جسٹس بھی ہیں، 4 یا 5 نمبر کے سینئر جج ہیں، انہوں نے بھی اضافی نوٹ لکھا ہے۔ تو وہ جو اضافی نوٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز تفصیلی فیصلہ لکھ رہے ہیں نا، وہ تباہ کن ہوگا۔ یہ جو الیکشن کمیشن کی وضاحت تھی وہ 4 صفحات
तहकीकात पर मुश्तमिल जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की, इससे ही दरो दीवार शहर इक़्तिदार के हिल गए हैं और शहर इक़्तिदार में एक अजीब सी खामोशी तारी हो गई है, क्योंकि एक तरफ कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था, शहबाज शरीफ जो है वो रोज़ाना अपने इत्तेहादियों को अशाइये दे रहे थे, हम रोज़ाना उनसे मुलाकातें कर रहे थे, तमाम तर लोगों के गिले शिकवे दूर किए जा रहे थे, फंड्स की भरमार की जा रही थी, मौलाना फजल रहमान के गोडे गिट्टे पकड़े हुए थे, किसी तरीके से मौलाना साहब हुकूमत का साथ दे दें। मैंने कल भी अपनी एक वीडियो में ये बात कही थी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को आईनी तरमीम करने के लिए दो चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर है ना कि नंबर्स पूरे करने हैं, सेनेट के अंदर नंबर्स पूरे करने हैं। दूसरा चैलेंज शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए पहाड़ जैसा है, K2 से भी बड़ा पहाड़ जैसा चैलेंज है, और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को मैनेज करना। वो जजेस मैनेज नहीं हो रहे, और ये जो तफसीली फैसला कल आया है इसने तो तमाम तर चीजें वाज़ेह कर दी, वो तमाम अबहाम क्लियर कर दिए। अब आईनी तरमीम हो, जुडिशल पैकेज हो, काजी साहब को जोर जबरदस्ती एक्सटेंशन देने की कोशिश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस तैयार बैठे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस वो कुछ करेंगे शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ कि इस हुकूमत को लग पता जाएगा, क्योंकि उनकी इंटेंशंस क्लियर हैं। 2 दिन पहले जो जुडिशल कमीशन का इजलास था, जिस इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अटॉर्नी जनरल से आईनी तरमीम के खदोखाल के हवाले से सवालात भी पूछे थे, और जजेस ने पूछा था कि वो कौन सी आईनी तरमीम है, उसमें जजेस के मुतल्लिक क्या बातें की जा रही हैं, हमें ब्रीफिंग दी जाए, जिसके ऊपर बड़ी गर्मा गर्मी भी हुई थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा था जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कि जुडिशल कमीशन जो है वो आईनी तरमीम के हवाले से ब्रीफिंग नहीं ले सकता, या उसका इख्तियार नहीं है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वॉकआउट करके चले गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को हुजूर वाला समझ आ चुकी है कि हुकूमत की इंटेंशंस क्या हैं, यानी वो बच्चे तो नहीं है ना। जस्टिस मंसूर अली शाह हो और दीगर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं, उनको दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ये निज़ाम काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन चाहता है, क्योंकि काजी साहब ने इस निज़ाम को सहारा दिया हुआ है, अपने दोनों कंधों के ऊपर इस निज़ाम को चला रहे हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक बेशुमार दरखास्तें हों, वो तमाम दरखास्तें काजी साहब अपनी कुर्सी के नीचे दबा कर बैठे हुए हैं ना। जिस दिन काजी साहब चले जाएंगे, मंसूर अली शाह साहब 2 दिन में वो तमाम तर चीज़ें टेकअप करेंगे और इस निज़ाम को लपेट दिया जाएगा। तो इस निज़ाम के चलने के लिए काजी साहब का ओहदे पर रहना बड़ा ज़रूरी है। इसी हवाले से ये आईनी तरमीम हो रही थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फैसले ने अब सब कुछ क्लियर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ पांव बांध दिए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ तो वो कुछ होगा उस तफसीली फैसले में जो भी आना है। और मैं बार बार अपनी वीडियोज में आपको ये बताता हूं कि वो तफसीली फैसला इसी वजह से नहीं आ रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। उनको भी पता है कि रोजाना कौमी असम्बली में जो तमाशा लगता है, रात गए तक मौलाना फजल रहमान के घर में जो बैठकें लगती हैं, तरले मिनते की जाती हैं, ये क्यों की जा रही हैं। तो वो तमाम तर चीजें पहले होने देंगे, उसके बाद तफसीली फैसला आएगा, और वो तफसीली फैसला ऐसे हाथ पांव बांधेगा शहबाज शरीफ की हुकूमत के, शहबाज शरीफ की हुकूमत के जो मातहत इदारे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके कि हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना पड़ेगा। यानी ये तो अब आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुका है ना कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन को कल वजाहत दे दी है ना, उसके बाद मुझे तो कम अज कम ये 100% श्योर हो गया है कि ये वो जजेस नहीं है हुजूर जिनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। इन जजेस को अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाना आता है। ये तगड़े जज हैं, ये आइन पसंद जजेस हैं, ये आज़ाद जजेस हैं, और इन्होंने अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद करना है। हुकूमत ने जितनी दौड़ें लगानी है हुकूमत लगा ले, जितना शौक पूरा करना है आईनी तरमीम का कर ले। हालांकि नंबर्स भी पूरे नहीं हैं, अगर किसी तरीके से समहाउ नंबर्स पूरे कर भी लिए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि उन आज़ाद अरकान के नंबर्स वोट काउंट नहीं होंगे जो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करेगा। अब आगे आप लोगों ने जो करना है वो कर लीजिए। बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने तहलका खेज हुक्म जारी कर दिया है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से मजीद भी आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना कामी और सिर्फ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगला जो हफ्ता है, यानी कल से जिस हफ्ते का आगाज़ होने जा रहा है, अदालती हवाले से, अदालती मामलात के हवाले से ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल यानी पीर वाले दिन ऐन मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई और सख्त ऑब्जर्वेशंस भी जारी करे। मैं इस हवाले से आपको इंशाअल्लाह तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना कामिल नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।